हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ रियलिटी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सांपों के जजीरे की, जो कि ब्राज़ील में मौजूद है। किसी भी इंसान को इस जजीरे पर जाने की इजाज़त नहीं है और यूं दाखिले की इजाज़त ना देना इंतज़ामिया का बिल्कुल दुरुस्त फ़ैसला है, क्योंकि इस जजीरा पर फ़ी मुरबा फुट एक ख़तरनाक सांप पाया जाता है। ब्राज़ील की साहिल से 33 किलोमीटर दूर इस जजीरे पर कोई भी मुकामी शख्स पैदल सफ़र करने की हिम्मत नहीं कर सकता। आखिरी मछेरा जो गलती से इस जजीरे पर जा निकला, चंद दिन बाद ही लोगों को अपनी कश्ती में बेजान मिला। इस पुरअसरार जजीरों को इल्हादा कोयमादा ग्रैंडी के नाम से जाना जाता है और आम जुबान में स्नेक आइलैंड यानी सांपों का जजीरा कहा जाता है। ये जजीरा कभी ब्राज़ील के साहिल के साथ जुड़ा होता था, लेकिन 10,000 साल पहले जब सतह समंदर में इजाफा हुआ तो इसने ज़मीन के हिस्से को अलग करके जजीरे में तब्दील कर दिया। सांपों का जजीरा बगैर आबाद ही रहता है। ब्राज़ील हुकूमत ने किसी का भी दाखिला ममनू करार दे रखा है। आखिरी इंसान जो इस जजीरे पर रहा है वो 1920 में वहाँ लाइट हाउस कीपर था। कश्तियों को रास्ता दिखाने वाले लाइट हाउस की देखभाल के लिए वो अपनी बीवी बच्चों के साथ रहता था। आखिरकार एक दिन लाइट हाउस की खिड़कियों से दाखिल होकर सांपों ने लाइट हाउस कीपर और इसकी बीवी बच्चों की जान ले ली। अब वहाँ मुस्तकिल रहाइश किसी की नहीं, लेकिन बहरिया वक्तन फ़वक्तन देखभाल के लिए लाइट हाउस का दौरा करती रहती है और इस बात को यकीनी बनाती है कि कोई एडवेंचरर इस जजीरे पर अपनी किस्मत तो नहीं आजमा रहा। हुकूमत की तरफ से सिर्फ 2 लोगों को वहां जाने की इजाज़त है, एक नेवी को जो वहां जाकर लाइट हाउस की देखभाल और मुरम्मत करती है, और दूसरा रिसर्चर्स कि जो वहां जाकर सांपों के ऊपर तहकीक करने जाते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि सांप इतनी बड़ी तादाद में वहां आए कैसे? यकीनन ये तैर कर तो नहीं आए होंगे। एक मुकामी दास्तान के मुताबिक इस जजीरे पर समंदरी डाकुओं ने ख़जाना दफन कर रखा है, जिसकी हिफाजत के लिए इन्होंने यहाँ सांप छोड़ दिए। लेकिन ये वजह कोई ज़्यादा माकूल दिखाई नहीं देती, क्योंकि अगर डाकुओं ने ऐसा ही किया है तो इन डाकुओं के वापस आने पर इन सांपों ने इन्हें भी डस लेना था। लिहाजा डाकू सांपों को कभी छोड़कर नहीं जाते। एक दूसरी वजह जो समंदरी डाकुओं की कहानी से कम दिलचस्प है, लेकिन हकीकत वही मालूम होती है, ये वो है कि इतनी कसीर तादाद सांपों की मौजूदगी सतह समंदर की कम होती सतह का नतीजा है। जब 10,000 साल पहले ये जजीरा ब्राज़ील से अलहदा हुआ तो यहाँ सांपों की थोड़ी सी तादाद थी, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ यहाँ के दूसरे जानवर इन सांपों का शिकार बनते गए और यूं सांपों की तादाद रोज़ बरोज़ बढ़ती ही चली गई। जजीरे पर बहुत सी अक़साम के ख़तरनाक और मुहलिक सांप पाए जाते हैं, लेकिन सबसे ख़तरनाक सांप गोल्डन लेग स्नेक है। सांपों की ये किस्म दुनिया के मुहलिक तरीन सांपों में से एक है और ये किस्म दुनिया में सिर्फ इसी जजीरे पर पाई जाती है। गोल्डन लेसन स्नेक 1.5 फीट लंबे हो सकते हैं। इनका जहर दूसरी जगह पर पाए जाने वाले इनके करीबी कज़न्स पिट वीपर की निस्बत 5 गुना ज़्यादा ताकतवर होता है। पिट वीपर इतने जहरीले सांप हैं कि जिस इंसान को काटते हैं वो 1 ही घंटे में मर जाता है। ब्राज़ील में सांप के काटने से होने वाली अमवात में 90% पिट वीपर की वजह से ही होती है। चूँकि सांपों का जजीरा अलग थलग है और वहाँ आबादी नहीं है, लिहाजा गोल्डन लेज़र्ड स्नेक से होने वाली अमवात के हकीकी अदाद व शुमार नहीं बताए जा सकते, लेकिन इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जब इनके कज़न इतने जहरीले हैं तो इनसे 5 गुना जहरीला ये सांप खुद कितना मोहलिक होगा। ये सांप इतने जहरीले कैसे हो गए? इसकी वजह इस जजीरे की अजीबो गरीब जोग्राफिया से जुड़ती है। ये जजीरा समंदर में बिल्कुल अलग थलग है, इसलिए इस जजीरे के सांपों का सिवाय परिंदों के कोई शिकार नहीं था। अमूमन सांप अपने शिकार को डसते हैं तो भागने की कोशिश करते हुए वो फड़कता है और कुछ दूर जाकर जहर से हलाक हो जाता है, लेकिन जब शिकार परिंदे हों तो इम्कान रहता है कि वो डसे जाने के बाद उड़कर कहीं दूर जाकर गिरेंगे। इसी वजह से इस जजीरे पर मौजूद सांपों को अपने अंदर इजाफी जहरीला जहर पैदा करना पड़ता है ताकि वो किसी भी परिंदे को उड़ने से पहले फ़ौरन मार डालें। इस जजीरे पर अब मुकामी परिंदों की तादाद बहुत ही कम हो चुकी है, इसलिए जजीरे के सांप अपनी खुराक के लिए जजीरे पर आने वाले आरसी परिंदों पर ही इन्हिसार करते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक इस वक्त इस जजीरे पर 2000 से 4000 तक गोल्डन लेज़र्ड स्नेक पाए जाते हैं। कभी ये तादाद इससे भी कई गुना ज़्यादा होती थी।
لیکن یہاں جنگلات کی کٹائی اور خوراک کی عدم دستیابی کے باعث ان کی تعداد تیزی سے کم ہوئی ہے۔ ماہرین کے اندازے کے مطابق پچھلے 15 سالوں میں اس جزیرے پر سانپوں کی تعداد 50% تک کم ہو چکی ہے۔ قدرت کی تخلیق میں کوئی بھی شے بے مقصد نہیں اور انسانوں کے لیے ان میں کہیں نہ کہیں نفع چھپا ہوتا ہے۔ جزیرہ بھی انسانوں کے لیے مکمل طور پر بے فائدہ نہیں اور یہاں موجود